हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी आयन में हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको याद होगा तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि किसी न्यूट्रल एटम में कैसे बड़ी आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं कवर किया है तो मेरा मानना है कि आप न्यूट्रल एटम में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीख कर आइए। उसके बाद जब हम आयंस में निकालते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है हमें कैलकुलेट करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द केस ऑफ आयंस। ठीक, तो आज का हेडिंग लिख लीजिए। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन आयंस। ठीक है, तो बहुत कुछ सिमिलर मिलेगा पिछले वीडियो के जैसे, पिछले टॉपिक के जैसे। यहां भी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। बट फर्क क्या है, हम पिछले वीडियो में सीखे थे न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। आज हम सीखेंगे आयंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। तो दो चीजें हैं जो पिछले फॉर्मूले हमने सीखे थे, वैसे ही दो चीजें हैं जिसको हम पिछले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या सीखे थे? हम निकालना सीखे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो चाहे हम न्यूट्रल एटम में, चाहे हम आयन में, किसी में भी निकालना चाहें, नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला सेम होता है। वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का या किसी भी आयन का, तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो आयन के लिए भी ये फॉर्मूला सेम है। अब यहां दूसरा चीज क्या हम निकाल सकते हैं पिछले फॉर्मूले से ही? ये देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बताया गया था? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर को माइनस करो या नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करो, दोनों एक ही चीज है। तो मास नंबर से जब नंबर ऑफ प्रोटॉन को या फिर एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो किसके लिए होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए होगा। ठीक है, तो मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। माइनस एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। तो हमारा न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या निकल के आया? ए माइनस जेड। ठीक, अब यहां ना एक चीज ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाए, यही चेंज है। पिछले वाले फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते थे? अगर न्यूट्रल एटम होता तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम पहले से सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम आयन के लिए सीख रहे हैं, तो आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है और वही आज हमको सीखना है। ठीक, तो सीखने से पहले ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीखने से पहले मेरा मानना है कि आप आयन कैसे बनते हैं उसको सीखिए। तो हम थोड़ा सा ना ये देख लेते हैं कि भैया ये आयन्स होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। तो ये जब आप सीखेंगे ना तो बड़े आसानी से आप किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ना हम सीख लेते हैं आयन्स कैसे बनते हैं, आयन्स क्या होते हैं या फिर आयन्स कैसे बनते हैं, दोनों चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो यहां देखो, हमारे पास आयन जो पढ़ने हैं अभी फिलहाल वो दो ही पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं अभी? या तो हम पॉजिटिवली चार्ज आयन पढ़ेंगे या तो हम निगेटिवली चार्ज आयन पढ़ेंगे। ज्विटर आयन भी होता है, वो अलग है। अभी आपको जितना सिखाया जा रहा है वही बहुत है। कैसे? जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसा ज्विटर आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या पूछा जाता है कि कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन दिया जाएगा और उसमें बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या निगेटिवली चार्ज आयन दिया रहेगा उसमें पूछते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम दो आयन के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक निगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को केटायन बोलते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन को क्या बोला जाता है? एनायन। थोड़ा थोड़ा वर्ड में ध्यान देंगे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन को केटायन और निगेटिवली चार्ज आयन को एनायन। तो दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करता हूं केटायन से। ठीक, केटायन से शुरू करता हूं। केटायन कैसे बनता होगा उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। केटायन, या इसी को क्या बोल रहा हूं मैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, चार्ज्ड आयंस। ठीक है, चलो केटायन के बारे में सीखेंगे। मान लो मैं कोई एक
एटम ले लूं, फॉर से क्या ले लेता हूं, सोडियम, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया सोडियम। सोडियम में देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, और 2s के बाद क्या आता है जी, 2p आता है, इसमें 6 जाएगा, तो कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 और 6 10। अब इसके बाद आता है 3s, इसमें 11 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको लिखना नहीं आता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि कैसे ट्रिक के माध्यम से हम एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को याद कर सकते हैं। उससे हमको ये अंदाजा हो गया कि कौन सा एलिमेंट कहां कहां लोकेटेड है, ठीक। अब उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि जो एलिमेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। अब एटम किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाकी पार्टिकल्स होते हैं, मेजर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितनी संख्या में उस एटम में प्रेजेंट होते हैं वो हम पहले सीख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसके बाद हम ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीखेंगे। उसके लिए हम आबाउ का रूल पढ़ेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हंट्स रूल पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे ना तो आपका बेस बहुत क्लियर होते जाएगा। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं ताकि आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप कहीं भी ना फंसे, ठीक है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, आयंस के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए आपको यहां कहां लेकर आया, सोडियम में। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है। और यहां आप देखेंगे तो जिसके सामने में 1 लिखाया हुआ है, 1 लिखा हुआ है, वो इसका फर्स्ट सेल है, और जिसके सामने में 2 लिखाया हुआ है ये इसका सेकंड सेल है, और जिसके सामने 3 लिखाया हुआ है ये इसका थर्ड सेल है। मतलब क्या समझ में आया कि सोडियम में कितने सेल होते हैं, 3। तो मैं 3 सेल यहां बना देता हूं, ठीक। बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं बताओ, न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं सेल, ये ऐसे। और इसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मान लो ये किसका है, किसका एटम है, सोडियम का। और सोडियम के एटम में आप देखेंगे कितने हमारे पास सेल है, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, ठीक। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, 1 2। सेकंड सेल में 2 सब सेल हैं, एस और पी, और दोनों मिला के कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 8। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसके बाद यहां थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहां अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ध्यान से देखो यही मेन पॉइंट है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो यहां पर ये जो थर्ड नंबर का सेल है वो हट जाएगा, और लास्ट सेल कौन सा बन जाएगा, सेकंड नंबर का सेल, सेकंड नंबर का सेल। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दे, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, तो ये सेल जब हटेगा तो इस वाले लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिटल में ऐसे भर जाते हैं, किसी सेल में भर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। और आपने पढ़ा होगा कि जो कोई भी अपने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट रखता है वो बहुत स्टेबल होता है। इसीलिए यहां ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या चाहेगा, सोडियम क्या चाहेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का बोझ मुझसे कम हो जाए। क्या चाहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का बोझ मुझसे कम हो जाए। इसीलिए सोडियम की टेंडेंसी क्या है, सोडियम की टेंडेंसी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। और क्यों निकालता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होकर ये क्या बन जाएगा, स्टेबल। क्या बन जाएगा, स्टेबल। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो भैया यहां सोडियम में आप देखिए, मैं सोडियम को आपको दिखाता हूं। सोडियम में अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में, अभी ये न्यूट्रल कंडीशन में है। किस कंडीशन में, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कंडीशन में हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भी 11, ठीक।
तो इस कंडीशन में ये 11 प्रोटॉन रखा है और 11 इलेक्ट्रॉन रखा है, पर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो अब ये सोडियम नहीं रह जाएगा, यह सोडियम नहीं रह जाएगा, यह क्या बनेगा उसको हम देखेंगे, ये क्या बनेगा उसको हम देखेंगे। तो ये जो है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सोडियम एटम के, Na एटम किसके हैं, सोडियम एटम के। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम एटम के हैं। इसके कितने होंगे अपन अभी देखेंगे, इसके कितने होंगे अपन अभी देखेंगे, और क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद क्या बनेगा वो भी देखेंगे। तो ध्यान से देखो, हैं आपको ना एकदम लो लेवल में जाके सिखा रहा हूं, एकदम लो लेवल में। और वो क्या है देखो, सोडियम का जो एटम है, ये सोडियम का एटम, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11, और हमको पता है प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 11। प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस में इसके पास 11 प्रोटॉन के 11 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो यहां पर इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज हैं जी, 11 प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6, और एक काम करता हूं इसी को कॉपी कर लेता हूं, चलो 6 और ये 6, ये इधर ला देता हूं, और चलो 6 और 6 12 हो गए, पर प्रोटॉन तो कितने हैं हमारे पास, 11, तो ये 11 कर देता हूं। ठीक, 11 प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ भाई जल्दी बताओ। सोडियम में इलेक्ट्रॉन है 11, और 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन का 11 निगेटिव चार्ज। 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। 11 निगेटिव और 11 पॉजिटिव, 11 प्रोटॉन का 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन का 11 निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, यहां पे ये न्यूट्रल कंडीशन में क्यों है, उसका कारण बताओ। यहां पे न्यूट्रल कंडीशन में क्यों है, क्योंकि यहां पे 11 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज है। देखो यहां ये जो है, ये जो पॉजिटिव है इस निगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हुआ, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ, इस तरीके से ये सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के, ये इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज से क्या है, न्यूट्रलाइज है। इसीलिए सब एक दूसरे से न्यूट्रलाइज होके इस पे कोई भी चार्ज जनरेट नहीं करता, सब एक दूसरे से क्या हो गए हैं, न्यूट्रलाइज हो गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के देखते हैं क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर निकाल देते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक दिख रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाला तो यहां देखो ये सारे एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ये सारे एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, उस वाले पॉजिटिव चार्ज को, उस वाले प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इस कंडीशन में जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, एक प्रोटॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा, और सब तो न्यूट्रल हो गए, इसको न्यूट्रलाइज कोई नहीं कर पाया, तो यही चार्ज देगा किसका, यहां पे जो भी स्पीसीज बन रहा है उसका। क्या स्पीसीज बनेगा, देखो क्या स्पीसीज बनेगा सोडियम, और सारे न्यूट्रलाइज हो गए, जो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया वही उसका चार्ज बनेगा। तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर हटा है और इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया है, इसीलिए इस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, तो अब यहां देखो मैं क्या बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जब निकला तो प्रोटॉन बच गया, एक्स्ट्रा हो गया और उसका चार्ज इस पर आया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पर किसमें, जब न्यूट्रल एटम से निकले। ठीक है, चलो
अब यहाँ ये जो सोडियम आयन बना है, देखो सोडियम एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए, सोडियम आयन में कैलकुलेट करके देखते हैं। चलो सोडियम आयन, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन जो बना है ना Na+, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11। इसमें भी 11 थे, तो नंबर ऑफ, भैया एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज होंगे नहीं, तो इसमें भी 11, इसमें भी 11। ठीक, अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे? कहां है? सोडियम में कितने थे? सोडियम में थे 11, और 11 में से जब एक निकल गया ना, 11 में से एक निकल गया तो कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? 10। कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? 10। तो असल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था है, ये किसके लिए है? एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद किसके लिए है बताइए? किसके लिए है? Na+ के लिए। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है ये किसके लिए है? Na+ के लिए, सोडियम आयन के लिए है। ठीक, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये देखो ये बना दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक, और सोडियम की व्यवस्था क्या है? सोडियम एटम की व्यवस्था क्या है? चलो, सोडियम एटम की व्यवस्था क्या है कि उसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो प्रोटॉन से क्या हो गए थे? न्यूट्रलाइज हो गए थे। तो यहां ये जो है सोडियम एटम की व्यवस्था है, सोडियम एटम की व्यवस्था, जिसमें सारे एक दूसरे से न्यूट्रलाइज थे। ठीक, यहां एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एग्जामिनर ऐसे तो पूछेगा नहीं कि भाई मैं तेरे को ये दे, मस्त एकदम डायग्राम बना के दे रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें प्रोटॉन गिन ले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लिख दो, ऐसा तो देगा नहीं। वो क्या देता है? सोडियम प्लस Na+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो कैसे देखना है? यहां हमें पता है भैया कि इलेक्ट्रॉन जब निकला है ना, यहां इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या बना है? पॉजिटिव चार्ज। क्या बना है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और पॉजिटिव चार्ज बना है, इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन को कम कर दो ना भाई, इलेक्ट्रॉन को कम कर दो। ये देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज बना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, और निकला है तो प्रोटॉन के कंपेरिजन में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? कम कर दो। तो प्रोटॉन थे 11, एक पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो कितने हो गए? 10। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं पे कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। चलो वो भी केस देख लेते हैं, ऐसा भी किस्सा देख लेते हैं जिसमें क्या बन जाए? 2+, मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, इसको ये फालतू की चीज मिटा देते हैं, अब इसका काम हो गया। हाँ, अब कोई ऐसा मैं एटम लेता हूं जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले किसको भरेंगे? 1s। 1s में कितने आएंगे? 2। ठीक है, उसके बाद क्या भरेंगे? 2s, इसमें कितने? 2। फिर क्या भरेंगे? 2p, इसमें कितने? 6। उसके बाद क्या भरेंगे? 3s, इसमें कितने? 2। ठीक है, अब यहां आप देखिए कि ये जो है हमारा फर्स्ट सेल, और ये 2 लिखा है वो सेकंड सेल, ये 3 लिखा है मतलब थर्ड सेल। ठीक है, तो इसमें भी कितने सेल हैं? नंबर ऑफ सेल है 3, नंबर ऑफ सेल है 3। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 सब सेल हैं s और p, दोनों मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे सब सेल में कितने हैं? तीसरे वाले सेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2। अब आप देख के बताइए कि मैग्नीशियम की टेंडेंसी क्या हो सकती है? जितने सारे चीजें होती हैं, जैसे बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से, बॉन्ड हम 3 टाइप का पढ़ेंगे। कौन कौन सा पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और तीसरा हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं ना, सारे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनते हैं, सारे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आयन बन रहा है ना, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के पहले उनको आयंस में कन्वर्ट होना होता है। आयंस में क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि जब ये आयंस में कन्वर्ट होंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इनका ऑक्टेट जब कंप्लीट होगा तो ये भैया आयन बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इसका ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? जब ये जो है मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे। 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो 3s, थर्ड सेल खत्म, और लास्ट सेल कौन सा बन जाएगा?
सेकंड वाला, और सेकंड वाला बनेगा तो भैया देखो 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 कितना हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन करने की या ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, चलो तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल देते हैं। तो मैग्नीशियम, इससे मैंने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो क्या बनता है अभी देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, चलो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इस न्यूट्रल कंडीशन में इसके प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोटॉन तो पता है किसके बराबर होता है, ये प्रोटॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, कितना हो गया 12। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कंडीशन में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होते हैं, तो ये भी हो गया 12। अब फिर से वही एकदम बच्चे टाइप का आपको समझाता हूं कैसे। प्रोटॉन 12 है, मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 12 प्रोटॉन के 12 पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। ठीक, और 6 और 6 12 कर देता हूं ना, ये ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, काम बच गया। ये 6 और 6 12, ठीक है, 12 प्रोटॉन के 12 पॉजिटिव चार्ज। चलो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, तो इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, ये -1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक, 12 इसके पास इलेक्ट्रॉन। अब देखोगे तो भैया बढ़िया लाइन से लगे हुए हैं, और यहां 12 प्रोटॉन का जो 12 पॉजिटिव चार्ज है, उस पूरे पॉजिटिव चार्ज को 12 के 12 इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज करके रखा है, न्यूट्रलाइज करके रखा है। इसीलिए अभी इस कंडीशन में मैग्नीशियम में कोई चार्ज नहीं है, सब एक दूसरे से न्यूट्रलाइज है, सब एक दूसरे से न्यूट्रलाइज है। ठीक, तो 12 के 12 हमारे, ये देखो 12 के 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूट्रलाइज होके रखा है, न्यूट्रलाइज होके रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगा उसको देखो। चलो 2 इलेक्ट्रॉन आप अगर निकाल दिए, यहां से ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उस कंडीशन में, 2 इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाला तो यहां से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 और ये 2, 2 माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का मैंने हटा दिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाला तो अब की बार ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके साथ ये कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को कम भी तो करना है। 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाला तो 12 था इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कितना हो गया 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 10। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, ये वाला माइनस, ये प्लस को ये वाला माइनस, इस तरीके से ये जो 10 जो बचे हुए प्रोटॉन हैं उसको 10 जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। 10 प्रोटॉन, क्योंकि 2 निकल गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन किसको न्यूट्रलाइज करेंगे, 10 प्रोटॉन को। पर क्योंकि यहां 2 जो प्रोटॉन है एक्स्ट्रा बच गए हैं, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो बाहर चले गए। क्यों, क्योंकि भैया मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब बाहर कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन जिन प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज कर रहे थे वो तो एक्स्ट्रा हो गए, और अब इनका चार्ज तो कोई नहीं आया, ये 2 बचे हुए हैं उसका चार्ज किस पे आ जाएगा, मैग्नीशियम पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, मैग्नीशियम का आयन, और कितने प्लस चार्ज के साथ, क्योंकि 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, इसीलिए उन 2 प्रोटॉन्स का चार्ज इस पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि आपको समझना ये है कि जब कभी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो न्यूट्रल एटम से बाहर जाएंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन या केटायन। दूसरी बात कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उतना ही उस स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। देखो यहां 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था तो कितना पॉजिटिव चार्ज आया, 1। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो कितना पॉजिटिव चार्ज आया, 2। वैसे ही एक एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है,
इसमें से जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, तो यहां क्या आता है, एल्यूमिनियम में चार्ज 3+। बोलने का मतलब यही है। अब लास्ट कंक्लूजन में आ रहा हूं पॉजिटिव चार्ज वाले का, अभी नेगेटिव चार्ज वाला बचा है। पॉजिटिव चार्ज वाले का कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कब फॉर्म होते हैं, जब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से 3 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से 4 पॉजिटिव, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को तो अपन नोट कर ही लेते हैं। क्या है, केटायंस के लिए, फॉर केटायंस, ठीक, या फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज क्या होता है, पहला पॉइंट, cations or positively charged species are formed by the removal of electrons। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या आयन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, चलो ऐसे ही जानने के लिए लिख देता हूं, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं किससे, फ्रॉम न्यूट्रल एटम। ठीक है, उतने ही पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर जनरेट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। तो ये 2 मेन पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उतने ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, अब कई लोग जो होते हैं ना, कई लोग होंगे, देखो क्लास में ना 3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो निम्न बुद्धि स्तर के, ठीक, और एक मध्यम बुद्धि स्तर के, और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं उच्च बुद्धि स्तर के। ठीक है, तो सबका कैचिंग पावर अलग अलग होता है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कई बच्चे कुछ नहीं पढ़ के आए होंगे और कई बच्चे बहुत कुछ पढ़ के आए होंगे। ठीक, तो जो बहुत कुछ पढ़ के आए होंगे उनको ये तो क्लियर हो गया, ये तो एक बहुत बेसिक टॉपिक है, 9-10 पे आप पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। ठीक है, पर जिनको पता नहीं है उनके लिए तो जरूरी है, तो मैं सबको एक साथ लेकर चल रहा हूं ताकि जो कम पढ़े हुए बच्चे हैं वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ ले। और इतना एकदम 0 लेवल में जाकर समझाने का मतलब ये है कि आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ये कई लोग ऐसे बोलेंगे कि इसमें खास बात क्या है, बहुत एकदम लो लेवल का टॉपिक है। तो ये जब क्लियर होगा ना, तो इसके बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट, कितने सारे एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के। ऐसे बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें 3-4 आयन होंगे, और पूछते हैं कि हर एक ऑप्शन में 3-4 आयन होंगे, और पूछते हैं कि इनमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो आपको वहां कैलकुलेट करके बताना है कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको जानना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग आपको आना चाहिए। तो कहां से भैया आयन है वो, तो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कहां सीखोगे, यहीं से तो सीखोगे। तो यहीं से सीखोगे तो भैया 0 लेवल में जाके सीखो, ताकि आपको पता चले कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो कितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, उसमें निगेटिव चार्ज आया तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो ये सारा चीज जब सीखेंगे, बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बेस स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप सोचेंगे कि क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं,
तो क्वेश्चन भी करेंगे। अभी आप पहले क्वेश्चन करने से पहले आप पूरा अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो, ठीक। कॉन्सेप्ट जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि जो लो लेवल के बच्चे हैं उनसे भी वो क्वेश्चन बन सके। जैसे 11th 12th के जो क्वेश्चन है उसको उठा के देखेंगे। उसके बाद हम नीट लेवल पे जाएंगे। नीट लेवल के बाद बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो उनमें जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, उनको खंगालेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे नेट लेवल पे। तो सारे टाइप के क्वेश्चन हमको करने हैं। बस आपको रखना क्या है, पेशेंस रखना है। और धीरे 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 पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस वाले में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। उसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं निगेटिव चार्ज कैसे बनता है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो निगेटिव चार्ज भैया कैसे बनेगा, ये हमने लिख लिया पॉजिटिव चार्ज के लिए। और अब हम देख लेते हैं निगेटिव चार्ज के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये किसके लिए होगा, ये फॉर एनायंस, या इसी को क्या बोल सकते हैं, फॉर निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कोई एग्जांपल ले लेता हूं ऐसे एटम का जो नेगेटिव चार्ज बियर करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में ले लेता हूं कौन सा, फ्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो यहां पर देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, 2s भर गया तो कहां जाएगा, 2p करने हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, 5 और बचे तो 5 कहां चले जाएगा, 2p में, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं कि कितने सेल हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। तो 2 ही तो सेल है, ठीक, 2 ही सेल है। तो अगर मैं बनाना चाहूं इन सेल्स को, तो ये जो है बीच में क्या होगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के चारों ओर क्या होगा, ऐसे सेल होंगे, ठीक। और सेल है तो कितने सेल हैं भैया, हमारे पास 2 सेल, ठीक। बीच में है पॉजिटिव चार्ज, किसका, प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, जो सर्कुलर पाथ है इसको हम सेल बोलते हैं, और इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो फर्स्ट वाला सेल ये है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाला सेल ये है जिसमें 2 सब सेल हैं, एस और पी दोनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या चाहेगा बताओ। अभी मैंने बताया हर एटम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस जो इनर्ट गैस होते हैं उनके जो शेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट होता है, या फिर बोल सकते हैं कि उनका जो पी ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल्ड होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी का क्या है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हम भी स्टेबल होने चाहते हैं, दुनिया की सारी चीज़ें स्टेबल होनी चाहती हैं। तो क्या है कि ये जो एटम है ये भी कुछ भी करके स्टेबल होकर किसके जैसा बनना चाहते हैं, इनर्ट गैस की तरह, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पिछले वाले में वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, जबकि इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपन देख लेते हैं ना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन अभी किस कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में। और न्यूट्रल कंडीशन में है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रल कंडीशन में प्रोटॉन तो वही होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर 9, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब क्या करता हूं, इसमें भी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा रंगोली जैसा ड्रॉ कर देता हूं। क्या ड्रॉ करेंगे, ये देखो चलो कि 9 प्रोटॉन है तो 9 पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस में है। तो यहां पर 9 पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब यहां 9 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जिस पर निगेटिव चार्ज है वो भी कितने हैं, 9। तो 9 इसके पास इलेक्ट्रॉन का 9 निगेटिव चार्ज, 9 निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक। अब यहां आप देखोगे तो यहां 9 प्रोटॉन के 9 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 9 इलेक्ट्रॉन के
9 निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हैं। मतलब यहां हर एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज से क्या है, न्यूट्रलाइज है। ये इस तरीके से न्यूट्रलाइज है। इसीलिए यहां पर इन एटॉमिक कंडीशन कोई भी इस पर चार्ज नहीं है और ये क्या है, न्यूट्रल एटम, क्योंकि सारे पॉजिटिव को ये निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करके रखे हैं। तो ये किसका अरेंजमेंट हो गया, ये हो गया भैया फ्लोरीन एटम का अरेंजमेंट। अब फ्लोरीन एटम क्या चाहता है, फ्लोरीन एटम ऐसा रहना नहीं चाहता। फ्लोरीन क्या चाहता है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं क्या कर लूं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। तो ये क्या क्या चाह रहा है फ्लोरीन जो है वो चाह रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूं और क्या बना लूं, उसको अपन देखेंगे। क्या बना लेगा उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहां देखो, यहां क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसको, तो मैं यहां सेम बना लेता हूं। चलो, क्या हुआ है यहां, इस तरीके से ये देखो, पॉजिटिव चार्ज कितने थे फ्लोरीन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रोटॉन्स थे, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, 9, ठीक है। 9 प्रोटॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वही रहने देते हैं पहले वाला, ठीक है। 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ है, यहां अपने स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो रहा है। देखो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड हुआ। अब यहां ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा, इस फ्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं है, ठीक। इसीलिए ये वाला जो ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज किस पर आ जाएगा, उसी फ्लोरीन एटम पर आ जाएगा, और वो फ्लोरीन एटम ना रह के क्या बन जाएगा, आयन। क्या बन जाएगा, आयन। क्योंकि भैया ये सारे न्यूट्रलाइज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, उसका निगेटिव चार्ज बच गया, न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो वही वो फ्लोरीन एटम बियर करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये बन गया फ्लोरीन आयन। तो फ्लोरीन आयन में अगर अपन बात करें, फ्लोरीन के आयन में फ्लोराइड आयन बोलते हैं, इसके आयन में अपन बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं ना, क्या है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर चेंज थोड़ी होगा, तो 9 प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन अभी तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, 9, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब ये कितना हो गया, 10। तो नंबर ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां देखो, ऐसे एकदम सजा के वापस फिर मैं बता रहा हूं, ऐसे सजा के तो देगा नहीं, ठीक। क्या देगा, ये फ्लोराइड आयन दे देगा, इसमें बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो क्या करना है, देखो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट हुआ है तो इस पे कौन सा चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होने से निगेटिव चार्ज आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन, यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एक निगेटिव चार्ज आया है, तो इसीलिए एक निगेटिव चार्ज अगर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देना, किसके मुकाबले में, प्रोटॉन के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। जब आके ऐड हुआ तो जब एक माइनस चार्ज आया तो एक माइनस चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कर देना। तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा करोगे तो 9 से इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक ज्यादा, तो 10 हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसी को समझने के लिए, मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होगा, ऐसा सवाल भी आता है मन में, ठीक है। मन का क्या है, कुछ भी सवाल ला दे, ठीक है। हाँ, मान लो मैं ले देता हूं ऑक्सीजन का एटम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ये होगा 1s2 2s2 2p4, यही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करेंगे, देख लेते हैं इसमें कितने शेल हैं, 1 और ये 2, नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2। और अगर आप देखेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका टेंडेंसी क्या होगा, ऑक्सीजन का टेंडेंसी क्या होगा, ये भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहता है कि मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो क्या बनेगा, तो छोड़ो, पहले तो अपन इसमें देख लेते हैं कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन। जब ये न्यूट्रल कंडीशन में है तब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन है तुम्हारे
एटॉमिक नंबर के बराबर मतलब 8, और न्यूट्रल कंडीशन में है इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल, बराबर होंगे। ठीक, तो 8 प्रोटॉन मतलब इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज, एक बार फिर से बता रहा हूं, लास्ट टाइम अच्छे से समझ लो। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8, तो 8 तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, 8 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये 4 और 4 और 8 कर देता हूं, जब फंक्शन दिया हुआ है तो यूज करते हैं, हाँ 8। ठीक, अब यहाँ निगेटिव चार्ज कितने होंगे, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 8 निगेटिव चार्ज, ऐसा 8 इलेक्ट्रॉन का 8 निगेटिव चार्ज। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह कैसे ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ज्यादा हो गया भैया, फंक्शन का यूज गलत हो गया। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, ये सबके सब ना, जितने प्रोटॉन हैं वो सबके सब इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज से, इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो रखे हैं। इसीलिए ना ये देखो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव से, ऐसे करके सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव से न्यूट्रलाइज होकर रखे हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं है और इट इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल। ठीक है, अभी ये न्यूट्रल कंडीशन में है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये न्यूट्रल कंडीशन में रहना नहीं चाह रहा है, ये चाह रहा है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है उसको, देखो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये तो ये क्या बना लिया ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो क्या बनेगा मुझे बताओ जरा, क्या बनेगा, छोड़ो क्या बनेगा, हम देखते हैं अभी क्या बनेगा। ठीक, तो यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो सेम चीज मैं आपको बताता हूं, कॉपी करके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा के बता देता हूं। चलो भैया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन आकर और ऐड हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हुए होंगे। ठीक, तो अब नंबर ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो 8 की जगह क्या हो जाएंगे, बताओ 8 की जगह क्या हो जाएगा भैया, पहले 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन और आकर जुड़ा है, तो भारी मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं हो गया है, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो 8 2 10 हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो अब ये 8 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को 8 इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। पर ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हुए हैं ना, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसीलिए ये तो न्यूट्रल हो गए, ये न्यूट्रल नहीं हो पाए, और इसी का चार्ज किस पर आ गया, किस पर आ गया बताओ, किस पर आ गया, ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन के ऊपर में क्या आ जाएगा 1 और 2, ये 2 माइनस। ठीक है, वैसे ही कोई ऐसे एटम हमारे पास होंगे जिनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और कितना उसके ऊपर माइनस आ जाएगा, 3 माइनस। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, निगेटिवली चार्ज आयन का कंक्लूजन क्या है, ये कैसे बन रहा है, जब किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो न्यूट्रल एटम, तब उसमें क्या बनता है, निगेटिव चार्ज या निगेटिव आयन जनरेट होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं, जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब। दूसरी बात, यहां आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया तो 1 निगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 2 निगेटिव चार्ज, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वैसे ही तो 3 निगेटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 4 निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे ये बनते हैं निगेटिव चार्ज। तो ये चीज अपन ना कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज मैं लिख लेता हूं नोट में, किसके लिए है बताओ, फॉर पॉजिटिवली चार्ज आयन, सॉरी पॉजिटिवली तो कर चुके अपन, निगेटिवली चार्ज आयन, फॉर negatively charged ions। ठीक, क्या बोलोगे, पहला है इसका नोट, negatively charged ions are formed by accepting electrons by neutral atoms।
ठीक है, न्यूट्रल एटम्स के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तब क्या बनता है, निगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक, जिसको एनायन भी बोलते हैं। दूसरा चीज क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे, उतना ही नेगेटिव चार्ज उस एटम पर जनरेट होंगे, ठीक है। ये मैं आपको लिखवा क्यों रहा हूं, क्योंकि जब अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे तो आप देख रहे हैं, तो आप ना बाद में आपके मेमोरी में चले जाता है वो, और आप वो विजुअलाइज कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ चीजें जो है लिख देता हूँ, ताकि आप देखे रहेंगे तो आपको बाद में हो सकता है याद आए। नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो ऐसा पेपर का कोई कटिंग ले लूँ, न्यूज़ वो बुक का कटिंग ले लूँ और सीधा सीधा ऐसा अंडरलाइन कर करके पढ़ा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और लिखने की मेहनत और बचेगा, ठीक। तो ऐसा करने से जब आप लिखते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा याद रह जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, मेमोरी में रह जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहिए। जब आप लिखते हैं तो आपकी मेमोरी में वो चले जाता है और आप उसको विजुअलाइज कर पाते हैं जब आप कहीं फंसे हुए होते हैं, जैसे एग्जाम वगैरह में, ठीक है। तो इधर उधर की बात नहीं करते हैं, फिर से वापस टॉपिक पे आते हैं। दो चीजें हुआ था, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से। निगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट होने से। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा उतना ही उस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। ये सारी चीजें खत्म, आपका बेस क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है आपको ना, अब क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। हाँ, ये जो है मैं इसको इसलिए लगाया हूं क्योंकि आपको ये पता चले कि किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो ये ऊपर में आपके दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये एटॉमिक नंबर अगर आपको दिख रहा है तो, और अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये जो ऊपर में दिया है ना, ये 21, 22, 23, 24, ये सब उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। और एटॉमिक नंबर जितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में उतने ही होते हैं। इसको बताने के लिए मैंने ये आपका अटैच कर दिया है पीरियोडिक टेबल। अगर नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, हर बुक में लगभग पीछे में केमिस्ट्री की बुक में दिया रहता है पीरियोडिक टेबल, तो आसानी से किसी का भी आप एटॉमिक नंबर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। कैसे सॉल्व करना है, ये कुछ आपके लिए भी टास्क होगा और कुछ मैं बना के आपको दे रहा हूं, ठीक। तो फर्स्ट वाला चलो मैं बना देता हूं। फर्स्ट वाला देखो, यहां पर ये आयन दिया है और बोल रहा है इसमें कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये मैं एक बार लिख रहा हूं, इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए मैं क्या लिख दूंगा, P, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए E और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए N, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 11। दूसरा B क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देखो भैया, मैं आपको इतना मर मर के समझाया हूं, क्या समझाया हूं कि इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो भैया 11 में से कितना कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक, तो कितने बच गए, 10। तो अगर पॉजिटिव चार्ज दिखा तो इलेक्ट्रॉन निकला है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस प्रोटॉन के कंपैरिजन में उतने इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर देने हैं, कम कर देने हैं। तो यहां पर 11 प्रोटॉन थे, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, ठीक। सी कितना आसान हो गया बताओ, अब कितना आसान हो गया वो सब चीजें समझने के बाद। अब यहां क्या होगा, क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो मास नंबर क्या होता है, A माइनस एटॉमिक नंबर क्या है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं एटॉमिक नंबर को Z लिख देता हूं। बताओ A क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या दे रखा है, 23 माइनस एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है, 11। बताओ 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 कितना आएगा, ये आएगा 12, ठीक है। बहुत आसान है कैलकुलेशन, ठीक।
सेकंड वाला करते हैं। ए पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैंने बोला था कि एक बार मैं यहां पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद मैं पी लिख दूंगा तो क्या समझ जाएंगे आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर मैं ई लिख दूंगा क्या समझ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं एन लिख दिया तो क्या समझ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो यहां जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो इसीलिए ये हो गया 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहां देखो यहां क्या बना है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉजिटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 12 में 2 कम हुआ, कितना बच गया, 10। ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना दे रखा है, 24, माइनस एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 12। कितना आया, 12। ठीक है, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इस पे अप्लाई करते हैं। ए आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर। कितना आ रखा, 13। बी क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बना क्या है वो देखो, क्या बना है, क्या बना है, पॉजिटिव चार्ज। कितना, 3। मतलब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3 कम कर दो, 13 में से 3 करोगे कितना आया, 10। कितना आया, 10। और बस अब सी क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर दे रखा है 27 माइनस एटॉमिक नंबर, या इसी को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल रहे हैं, कितना दे रखा है, 13। तो कितना आया भैया, ये आएगा 14। हाँ यहाँ पे देखो क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर 9। बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहां पर क्या बना है, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज जब तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक निगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो भैया प्रोटॉन के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो 9 के बजाय अब क्या हो जाएगा, एक ज्यादा कर दो तो 10 हो गया। ठीक है, ये अब क्लियर हो रहा है क्यों मैं इतना लो लेवल में जाके, जीरो लेवल में जाके आप लोगों को समझाया हूं। ठीक, तो अब यहां से आपका फटाफट बन जाएगा। अब यहां पर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना दे रखा है, 19। और एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, -9। तो कितना आ गया, न्यूट्रॉन आ गया 10। ठीक, कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। लिथियम प्लस। लिथियम प्लस में मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर, कितना आ गया, 3। बी क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखो क्या बना है, पॉजिटिव चार्ज। क्या बना है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, उतने पॉजिटिव चार्ज बनते हैं जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो भैया 3 से 1 कम कर दो, कितना हो गया, 2। ठीक, सी न्यूट्रॉन निकालना है, क्या करोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या दे रखा है, 7। एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है, 3। बताओ तो मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, एकदम जोड़ घटा के कैलकुलेटर में करके बताओ। कैलकुलेटर में करके बताओगे, हाँ कितना आएगा, 4। ठीक है, चलो इसमें क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर है 19, तो प्रोटॉन हो गया 19। बी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या बना है वो देखो, पॉजिटिव चार्ज बना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, 1 कम कर दो, क्या बन गया, 18 इलेक्ट्रॉन। सी न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, क्या होंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना दे रखा है, 39 माइनस एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 19। तो कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, यहां इसको कैलकुलेट करते हैं। ए नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के, 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, देखो यहां क्या बना है वो देखो, पॉजिटिव चार्ज बना है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। 2 पॉजिटिव चार्ज बना है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कितने बच गए, 20 में 2 निकला, 18। सी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, मास नंबर कितना दे रखा है, 40 माइनस एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 20। कितना आएगा, 20। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 20। ठीक है, इसमें प्रोटॉन कैलकुलेट करो। प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, 17। बी इलेक्ट्रॉन क्या बना है, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है। एक माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दो, कितने हो गए, 18। 17 में 1 जोड़ दिया, 18। सी
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना दे रखा है 35, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 17, और ये कितना आएगा, ये आएगा फिर 18। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ये कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के दे रखा है 8। बी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, क्या बना है निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन आके जुड़े होंगे, 2 निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जेड। मास नंबर ए कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 8, कितना हुआ 8। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है एटॉमिक नंबर के बराबर 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बना क्या है 2 माइनस, मतलब माइनस है तो इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, 16 में 2 ऐड करोगे कितना होगा 18। ठीक है, सी क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर दे रखा है 32 माइनस एटॉमिक नंबर दे रखा है 16, कितना आ गया टोटल 16। ठीक है, इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर 7। बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्या बना क्या है माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, एक्सेप्ट किया होगा, कितने 3 माइनस है मतलब 3 आकर जुड़े हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं तो ऐड कर दो, जुड़े हैं तो भैया साथ में 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10। सी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जेड। मास नंबर कितना दे रखा है 14 माइनस एटॉमिक नंबर 7, तो कितना हो गया 7। ठीक है, ये वाले में कर लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा 35। बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या बना है निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े होंगे, और जुड़े होंगे तो एक निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, 35 का 36 हो गया। और ये सी न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर दे रखा है कितना 80 माइनस एटॉमिक नंबर दे रखा है 35, टोटल इसका सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम किसी भी आयन में ये तो दे रखा हूं वो है, बाकी और किसी भी आयन में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं और वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद खुद बनाइए। अब मैं बना रहा हूं, अब उसके बाद आप चेक करिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ, जो गिवन है उसको एक्सट्रैक्ट करना सीखिए। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं 18, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं 18। ठीक, और क्या दे रखा है इन एन एनायन एक्स माइनस, बोल रहा है एनायन है कौन सा एक्स माइनस। ठीक, और क्या दे रखा है, और दे रखा है मास नंबर ऑफ आयन इज 37, मास नंबर ऑफ आयन इज 37। मास नंबर को ऊपर लिखे नीचे लिखे, बताओ कहां लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, 37 दे रखा है। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है वो देखो भैया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने बोल रहा है, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बताओ यहाँ, ऐसा भी इतना भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना चाहिए। चलो हाँ, फंक्शन दिया है यूज करते हैं, सीधा बनाते हैं। हाँ चलो भैया, किसका फॉर्मूला चाहिए, क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता है, मास नंबर के फॉर्मूले से निकलता है, याद करो। मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये होता है मास नंबर का फॉर्मूला। मास नंबर कितना दे रखा है, मास नंबर दे रखा है 37। हाँ, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, वाह, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दिया नहीं है, तो निकालने में क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, यहाँ देखो
मस्त चकाचक बना रहा हूं अलग कलर में, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए? 18। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। और 18 कब आया है पता है? जब यहाँ ये निगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज है, याद करो, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा। एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के बाद कितना आया है? 18। एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के बाद कितना है? 18। इसका मतलब प्रोटॉन इससे क्या होगा? एक कम, मतलब 17। तो 17 जब प्रोटॉन होगा तब यहां एक निगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। तो सिंपल सी बात है कि यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 18 वही दिया है। ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 17। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको निकालने हैं भैया। तो ये तो ऐसे ही निकल गया, नहीं दिया था वैल्यू फिर भी निकाल लिए। और क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो अब ऐसे ट्रांसफर करोगे इसको, इधर आएगा, क्या बन जाएगा? माइनस। तो इधर उसको इधर लिख देता हूं। ठीक है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? ये इधर आया तो 37 माइनस 17 कितना आया रे? 37 माइनस 17, हाँ ठीक तो है, 20। कितना आएगा? 20। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अच्छा चालाकी से दिया है क्वेश्चन को, पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दे भी नहीं रखा है। तो प्रोटॉन पहले आप निकालोगे ऐसे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला मास नंबर से आता है, न्यूट्रॉन अपन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 20। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पोस्ट करके बनाओ, और उसके बाद अब मैं बना रहा हूं, अब आप इसका आंसर देखेंगे। ठीक, चलो क्या दे रखा है? एक्सट्रैक्ट करो 28 इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेटल केटायन। मेटल केटायन दे रखा है कितना? M2+, M2+। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 28। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 28। ठीक, और क्या दे रखा है? कैलकुलेट द मास नंबर, मास नंबर पूछा है। ठीक, मास नंबर ऑफ केटायन पूछा है, यहां लिख देता हूं। चलो जो पूछा है उसका फॉर्मूला अपन लिखेंगे ना, तो यहां लिख देता हूं मास नंबर, ये तो निकालना है, मास नंबर निकालना है ऑफ केटायन। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 35। यहां दे रखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहां मैं लिख देता हूं, क्या दे रखा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना दे रखा है? 35 दे रखा है, 35। ठीक, अब क्या क्या निकालना है? क्या क्या निकालना है भाई? ये प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, और क्या निकालना है? मास नंबर निकालना है, और क्या निकालना है? मास नंबर निकालना है। तो मास नंबर का फॉर्मूला हमें पता है, मास नंबर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखा है। चलो ऐसे अलग कलर में लिख देता हूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना दे रखा है? ये देखो 35 दे रखा है। ठीक, अब मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी तो मास नंबर निकलेगा। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखा है? क्या नहीं, वही तो निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? यहां देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 28। कितना दे रखा है? 28। तो ये 28 कब आया है? 28 कब आया है? जब यहां देखो, यहां क्या बना है? पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा था? 2 पॉजिटिव चार्ज आया है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला है भैया, तो उससे 2 ज्यादा क्या होगा? प्रोटॉन। 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 ठो, तो उसके पॉजिटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तो यहां 2 एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। तो कितने हो गए बताओ? 28 का 30। अब यहां से कैलकुलेट करके देखो, 30 अगर प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 28 दिया है। ठीक, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 30, इसको जब 30 करोगे तभी यहां ऊपर में दे रखा मेटल केटायन कितना? 2+ चार्ज है, और 2+ चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन कितने? 28। तो 28 इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब यहां 30 रखोगे। 30 रखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो 2 कम कर दिए, तो क्या हो गया बताओ? 28। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 30। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 30। तो मास नंबर क्या निकल कर आया? मुझे बताओ, मास नंबर क्या निकल कर आया? मास नंबर, दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा? 30 + 35, ये हो जाएगा 65। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, चलो चलते हैं आगे।
ये आपके लिए टास्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, कमेंट में चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग। कौन कौन सा दिया है? यूरेनियम दिया है 92, 238, ऊपर में दिया है मास नंबर, नीचे में दिया है वो एटॉमिक नंबर। थोरियम दिया है 90 और 234। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ये कैलकुलेट करके आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए टास्क, ये भी आपके लिए टास्क, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन क्या दिया है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेशियम 71 और 175 रेस्पेक्टिवली आर। रेस्पेक्टिवली का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले किसको बताना है? प्रोटॉन को, उसके बाद न्यूट्रॉन को, उसके बाद किसको बताना है? इलेक्ट्रॉन को। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा सही है? ABCD आप कमेंट में बताएंगे। कैलकुलेट करिए बढ़िया और आप बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम आज सीखे कि कैसे हम आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।